हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वैष्णव। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। अपन ने जो है रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायरेक्शन। उसके अंदर अपन ने एक पैटर्न की बात की थी जो कि अपन जैसे कि उत्तर दिशा के अंदर जा रहा है, फिर वो वापस आगे से बाएं मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, तो इस टाइप की अपन ने पैटर्न की बात की थी। अब अपन उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर अपन उसके दूसरे पैटर्न की बात करेंगे जो आपका रेलगाड़ी से संबंधित है। इसका मतलब अगर देखो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। इसका मतलब ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम होगा और ये आपका पूर्व हो जाएगा। अगर आपकी रेलगाड़ी जो है ना पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है तो आगे से थोड़ी सी हवा लगेगी तो इसका धुआं जो है वो आपका पश्चिम की तरफ आएगा, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखना इसके अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछते रहते हैं। यहाँ से एक रेलगाड़ी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। चलो, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। रेलगाड़ी आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, मतलब इस तरफ जा रही है आपकी रेलगाड़ी। क्लियर है? आपकी रेलगाड़ी जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। आपको पता है रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब इसका धुआं पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हवा जो है वो आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है, मतलब हवा का भी इस धुएं के ऊपर कुछ प्रभाव होगा। इसका मतलब ये आपका धुआं अभी पीछे नहीं जा करके थोड़ा सा मुड़ जाएगा यहाँ पे, तो आपका धुआं जो है ना इस तरफ आएगा। तो आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी? आप बोलोगे सर दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो आपको बताना है कि अभी आपका धुआं जो है ना दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है। इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब अपन इसकी बात करते हैं। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यहाँ तक तो क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब ट्रेन जो है ना वो मुख करके खड़ी है, अब चल नहीं रही है। अगर चलती तो आगे से भी हवा लगती और पीछे ज़्यादा मतलब आगे से फोर्स आता धुएं के ऊपर। अब जब खड़ी है रेलगाड़ी तो आपका धुआं जो है वो सीधा सीधा ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। अब पश्चिम से पूर्व की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा धुआं आपका यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। तो आप बोलोगे कि आपका जो है ना धुआं किस तरफ जाएगा? पूर्व की तरफ जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है? अभी अपन इसकी बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है। देखना, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ आपकी ट्रेन आ रही है और हवा जो है ना वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, मतलब ऐसे आपकी हवा चल रही है। तो आपको बताना है कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। आपको देखो ये ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, इसका मतलब आप बोलोगे कि सर हवा जो है नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है और धुआं भी ऐसे आएगा, तो आपका जो है नीचे से हवा चलेगी तो उत्तर की तरफ धुआं जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसका कि धुआं ही नहीं निकलता है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा कि किसी भी दिशा में धुआं नहीं जाएगा। जब धुआं निकलेगा ही नहीं तो जाएगा कैसे? कि सरिता पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, ये आप पटरी बना दी मैंने और ये जो है ठीक है, इसका मुंह अपनी तरफ है और पीठ पीछे की तरफ आपको दिख रही है ना, इसके पीछे पटरी है, उसके बाई ओर से दाई ओर जा रही है। मतलब रेलगाड़ी जो है ना इसके अब इसका बाया जो है ना ये देखो ऐसे खड़ी है तो इसका बाया इस तरफ होगा, बाएं से दाएं की तरफ जा रही है, मतलब वहां से ट्रेन आ रही है। इसका मतलब इस साइड से आपकी जो है ट्रेन आ रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने लिखा, बाएं से दाएं ट्रेन आ रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, देखो यहाँ पे ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है और ये हो जाएगा पूर्व और ये पश्चिम हो जाएगा। अब अगर आपकी ट्रेन बाएं से दाएं आ रही है तो आपका धुआं आपको पता है कि पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर बात है? अब देखना, ये बोल रहा है कि अगर आपका धुआं जो है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि आपकी पटरी इस टाइप से थी और जो सरिता खड़ी है ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ऐसे, तभी तो धुआं दक्षिण में जाएगा। तो देखना ये आपका हो जाएगा पूर्व यहाँ पे, अब देखो
ये आपको पता है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम हो जाएगा। इस डायग्राम को देखना वापस एक बार। ये आपकी ट्रेन जा रही है ना, ट्रेन ऐसे जा रही है, तो आपको पता है इसका धुआं जो है वो दक्षिण की तरफ आएगा। अब देखो तो सरिता किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ी है, आपको दिख रहा है इसका मुख किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है कि नहीं है ना। देखो ये आपका डायग्राम था, इसने बोला कि पटरी के पीछे जस्ट है सरिता खड़ी है, इसकी पीठ जो है ना वो पटरी की तरफ है ना, इसका मुख आपको दिख रहा है सामने की तरफ है, और इसके बाएं से जो है दाएं की तरफ ट्रेन जा रही है। अपन ने बाएं से दाएं की तरफ ट्रेन भेज दिया, अपन को नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में खड़ी है, ये अपन को डिफाइन नहीं था, तो अपन ने ऐसे एज्यूम कर दिया कि चलो ये हो सकता है अपना। फिर अपन को इसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि इसका जो धुआं है ना वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, धुआं इसका दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसका मतलब आपको पता है कि धुएं की विपरीत दिशा में ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो अपन ने जो है ना इसके विपरीत दिशा में आपकी ट्रेन भेज दी, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ ट्रेन भेजेंगे तभी तो आपका धुआं दक्षिण की तरफ आएगा। और जब धुआं आपका दक्षिण की तरफ आ रहा है तो आपको पता है कि ये पटरी की तरफ इसकी पीठ थी, इसका मतलब इसकी पीठ आपकी पूर्व दिशा की तरफ है, और इसका जो फेस है ना वो आपका पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम दिशा की तरफ, है ना। ये आपका जो सेकंड पैटर्न था, जो कि रेलगाड़ी के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये टाइप रहता है इसका, जिसकी अपन ने आज बात कर ली है। इसका एक और वीडियो बनेगा आपका, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी आप एक बार चैनल पे जाके देख लें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और फीडबैक ज़रूर दें अपना। जय हिंद।